कासगंज के अम्मापुर से आई ये खबर सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। एक घर, एक परिवार और अचानक छा गया मौत का सन्नाटा। एटा रोड पर एक साधारण से किराए के मकान के भीतर जो दृश्य मिला उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। कमरे के अंदर बिस्तर पर पड़े थे 3 मासूम बच्चों के निर्जीव शरीर और ठीक उसी कमरे में माता और पिता फंदे से लटके हुए मिले। एक ही परिवार के 5 सदस्य और पांचों की जिंदगी एक ही रात में खत्म। आखिर उस रात इस घर में ऐसा क्या हुआ? किस दर्द ने पूरे परिवार को मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया? प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है कि बच्चों को पहले कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया और उसके बाद दंपति ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सचमुच आत्महत्या है या फिर उसके पीछे छिपा है कोई गहरा और खौफनाक राज? क्या यह फैसला मजबूरी में लिया गया या फिर इस कहानी में कोई और भी गंभीर है जो अभी सामने आना बाकी है? एक खुशहाल दिखने वाला परिवार अचानक कैसे बन गया मौत का शिकार? क्या यह सामूहिक आत्महत्या है या फिर एक सोची समझी साजिश? आखिर कौन है इस पूरे रहस्य का जिम्मेदार? देखिए ये रिपोर्ट। क्या एक हंसता खेलता परिवार कुछ ही घंटों में खामोश हो सकता है? कासगंज के आमपुर से आई यह खबर हर माँ बाप की रूह कपा देगी। एक ही घर में 3 मासूम बिस्तर पर मृत मिले और माता पिता फंदे से लटके हुए। घटना आमपुर कस्बे के एटा रोड स्थित किराए के मकान की है। मृतकों की पहचान 50 वर्षीय सत्यवीर सिंह, उनकी पत्नी शीला और उनके 3 बच्चों आकांक्षा, प्राची और ग्रीस के रूप में हुई। सत्यवीर सिंह फौजी वेल्डिंग मिस्त्री के नाम से जाने जाते थे और वेल्डिंग की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। शनिवार को जब एक ग्राहक उनकी दुकान पर पहुंचा और दुकान बंद मिली तो शक के आधार पर वह मकान की ओर गया। अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे में सत्यवीर और उनकी पत्नी के शव फांसी के फंदे से लटके मिले, जबकि तीनों बच्चे के शव बिस्तर पर पड़े थे। सूचना मिलते ही आमपुर थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक आशंका है कि बच्चों को पहले जहरीला पदार्थ दिया गया, इसके बाद दंपति ने फांसी लगाई। हालांकि पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। थाना अम्मापुर के कस्बा अम्मापुर में लगभग 6:30 बजे स्थानीय पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ दुकान में श्यामवीर और सत्यवीर, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, वो अपने परिवार सहित यहाँ रहता था और 2-3 दिन से वो और उसका परिवार यहाँ बाहर नहीं आए हैं। स्थानीय पुलिस यहाँ मौके पर आई और उस परिसर में पीछे जो जाली का दरवाज़ा है उस पर एक कपड़ा बंधा हुआ, उसको फाड़कर जब देखा तो देखा गया कि अंदर श्यामवीर का मृत शव फंदे पर लटका हुआ है और बाहर से देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ और शव बिस्तर पर पड़े हुए हैं। जो परिसर है उसमें आगे एक शटर है और पीछे एक दरवाज़ा है, दोनों अंदर से बंद हैं। कोई फोर्स एंट्री के साइंस नहीं है। मौके पर 5 शव बरामद हुए हैं, जिसमें से कि एक श्यामवीर और सत्यवीर का है और बाकी 4 शव, एक उसकी पत्नी और बाकी 3 उसके बच्चों का है। सभी शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि श्यामवीर के द्वारा ही ये पूरी घटना की गई है और उसके बाद उसके द्वारा फांसी लगा ली गई है। पर इसमें आगे भी और इन्वेस्टिगेशन सभी पहलुओं को संज्ञान में लेकर किया जा रहा है। इलाके में शोक और दहशत का माहौल है। पड़ोसियों को अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि एक सामान्य मिलनसार परिवार इस तरह खत्म हो गया। क्या यह आर्थिक दबाव था या कोई पारिवारिक तनाव? या कहानी में अभी भी और परतें बाकी हैं? सवाल कई है, जवाब पोस्टमार्टम और पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल 5 जिंदगियों का एक साथ यूं खत्म होना पूरे समाज के लिए एक गहरी चेतावनी है। राष्ट्रीय समाचार के लिए कासगंज से राम गोपाल पाठक।